के लिए आजकल एक हाइट बहुत बड़ा इशू है और कुछ लोगों के लिए हाइट एक बहुत बड़ी समस्या है और एक बहुत बड़ा तनाव है। हाइट के बारे में सोशल मीडिया पे आप जाएं तो बहुत सारी बातें हैं, मिथ्स हैं, थ्योरीज़ हैं और हर इंसान मतलब अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को इंटरप्रेट करता है। तो इन सब से बचने का क्या तरीका है और हाइट के बारे में क्या साइंस है, क्या जेनेटिक पार्ट है, कब कितनी हाइट बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन आप वीडियो को देखिए, समझिए, तर्क करिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, देन एक्सेप्ट। क्योंकि विदाउट जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक एक्यूरेटली क्या मसला है ये और हाइट कैसे बढ़ती है, कब तक बढ़ती है, उसको कैसे प्रभावित किया जा सकता है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, इन सब बातों को समझने के लिए वीडियो आप देखिए, वीडियो के साथ कनेक्ट करिए, पूरा वीडियो देखिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम फोकस करेंगे कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स पे। देखो, सबसे पहले आपको एक बुनियादी बात ये समझनी होगी कि आपके माँ बाप पर ही आप होते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी मदर साइड और आपके फादर की साइड, आइदर आप अपने मदर फादर को बिलोंग करेंगे या फिर आप अपने फादर की साइड या मदर साइड किसी भी इंसान को बिलोंग कर सकते हैं, इंटरनल मेकअप में और एक्सटर्नल मेकअप में। मतलब अंदर से बाहर से आप वैसे ही दिखेंगे जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, फोर फादर हैं, मतलब लास्ट 3 जनरेशन का कोई ना कोई रिफ्लेक्शंस आप कैरी करेंगे। एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि आपके पेरेंट्स पे ही आपकी हाइट जाती है। मतलब आपके अपने जो माता पिता हैं उनसे आपकी हाइट 2 से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। ये एक जनरल कंडीशन होती है जो कि 90% लोगों पे अप्लाई होती है। अब एज और जेंडर का भी थोड़ा सा पार्ट होता है और एज का भी इसमें थोड़ा सा पार्ट होता है। देखो, जहाँ तक बात है लड़की की मैक्सिमम हाइट जो है वो 13 साल तक बढ़ जाती है और लड़के की जो मैक्सिमम हाइट है वो 15 साल तक बढ़ जाती है। मतलब 15 साल तक लड़का 95%, लड़की भी 95% अपनी हाइट गेन कर लेते हैं। अब किसी भी लड़की की 13 साल के बाद जो हाइट है 18 साल तक 1 से 3 सेंटीमीटर बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। किसी भी लड़के की हाइट 18 साल के बाद 21 साल तक 1 से 3 सेंटीमीटर ही बढ़ सकती है। इसको ऐसे समझिए कि 15 साल के बाद कोई भी फीमेल की हाइट 18 साल तक 1 से 3 सेंटीमीटर बढ़ सकती है। किसी भी लड़के की हाइट 18 साल के बाद 21 साल तक 1 से 3 सेंटीमीटर ही बढ़ सकती है। अब बात आती है, यदि फीमेल 18 साल की है तो उसकी जो हाइट है वो 21 साल तक 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ सकती है और लड़के की जो हाइट है 21 से 25 तक 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ सकती है और फीमेल की हाइट 21 के बाद और मेल की हाइट 25 के बाद बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकती। कोई भी आप दवाई ले लें, कुछ भी तरीका अपना लें, कोई भी एक्सरसाइज कर लें, तो पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को सबको क्लियर समझ लेना चाहिए। अब मैं आता हूं कि आपके फूड का क्या रोल है। देखो, फूड का जो रोल है आपकी हाइट के केस में वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन राइट फूड लेने से आपका बॉडी का जो डायामीटर है, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, वो एक नॉर्मल होगी और नॉर्मल लंबाई, चौड़ाई, हाइट को आप अचीव कर पाओगे। तो आपका जो फूड है उसमें कैल्शियम और प्रोटीन का कंसंट्रेशन अच्छा हो, विटामिन डी आपको अच्छा मिले, सन का एक्सपोजर हो, ये चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है। अब हम दूसरे बात पे आते हैं। देखो, हाइट में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है जो कि आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा वो आपकी स्लीप का है। यदि आप अपनी हाइट के बारे में कंसर्न हैं तो आपको 8 से 10 घंटे अच्छी नींद लेनी चाहिए और उस नींद में आप कोशिश ये करें कि 10 से 11 बजे के बीच में आप सो जाएं और सुबह 6 से 6 बजे के आसपास तक आप सोएं। मतलब मैं ये टाइम इसलिए आपको बताता हूं कि बॉडी में जो बायोकेमिकल चेंज होता है, जो हार्मोनल चेंज होता है और जो आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स है उसका जो सिक्रीशन है वो नाइट टाइम में इस ड्यूरेशन में मैक्सिमम होता है। तो ये स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए और हाइट के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हार्मोन्स का। आपकी हाइट के बढ़ने में थायरोक्सिन सोडियम ग्रोथ हार्मोन्स का एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है, डायरेक्ट रोल होता है, प्लस कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन डी। ये चीज़ें आपके हार्मोन्स के सिक्रीशन को प्रभावित कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आपकी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन डी का कमी है और आप बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हो तो आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा। तो यदि आप अपनी हाइट के लिए कंसर्न हैं तो शुगर यानी चीनी से बनी चीज़ें मिनिमम लें, नेचुरल शुगर लें और आप अपने खाने में विटामिन डी रिच फूड मतलब नेचुरल फैट लें, प्लस प्रोटीन लें, अच्छे से दूध पिएं, पनीर खाएं, सोयाबीन लें, ये सब ऐड करें। और ड्राई फ्रूट्स भी आप एक लिमिटेड अमाउंट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फैट लेने से भी आप ओबीज हो जाओगे। और एक कॉन्सेप्ट, एक सिद्धांत समझ लीजिए कि कोई भी बढ़ने वाली चीज़ यानी कोई भी वाइटल ग्रोथ करने वाली चीज़ एक समय में केवल एक डायरेक्शन में बढ़ सकती है। यदि आपने बहुत ज़्यादा वेट उठाना स्टार्ट कर दिया, यदि आपने बहुत ज़्यादा पुशअप्स मारने शुरू कर दिए, यानी बॉडी को आपने फैलाना शुरू कर दिया, तो फिर आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि लड़कियों को 18 साल तक और लड़कों को 21 साल तक हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, पुशअप्स नहीं मारने चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी एक्सरसाइज मत करिए जिससे आपका बॉडी का डायामीटर मतलब आपका बॉडी फैल जाए। एक्सरसाइज वो करिए जिससे कि आपकी बॉडी की अपर डायरेक्शन में, हाइट की डायरेक्शन में बढ़े। तो ये एक ध्यान रखने वाली बातें हैं। एक्सरसाइज में अब हम आते हैं। एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप पंजों पे रनिंग करें, आप रस्सी कूदें, आप पीटी करें, आप चक्र आसन करें, आप त्रिकोण आसन करें, ये और आप लटकें, पुशअप्स मारें लटक के। ये सब एक्सरसाइज आपको मदद करती हैं। और सूर्य नमस्कार वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्य नमस्कार से भी आपकी हाइट, आपकी ग्रोथ में बहुत फ़ायदा होता है। तो ये एक्सरसाइज आप करिए। अब आता है कि रोल ऑफ मेडिसिन, दवाइयाँ कब दी जाएं हाइट बढ़ाने के लिए, दी जाएं या ना दी जाएं। देखो, इसमें क्लियर गाइडलाइन है मेडिकल साइंस का कि यदि आपका ग्रोथ हार्मोन्स कम है बॉडी के अंदर और वो रिपोर्ट में कम है और डॉक्टर फिजिशियन या फिर आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ये महसूस करते हैं कि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन बॉडी में कम हो रहा है, तो वो इंजेक्शन के रूप में ऐड किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए राइट मॉनिटरिंग, राइट टेस्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हज़ारों में, लाखों में कोई एक बच्चा हो सकता है, अदरवाइज लोगों में ये हार्मोन्स नॉर्मल ही होते हैं। हाइट की जो बिलोंगिंग है वो आपके पेरेंट्स पे है, फोर फादर पे है, या कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हाइब्रिड बच्चा होता है, यानी कि बच्चा ना तो पूरी तरह से मदर की साइड को बिलोंग करता है ना फादर की साइड को बिलोंग करता है। तो कई बार उसकी हाइट 2 से 3 सेंटीमीटर होल फैमिली से ज़्यादा भी हो सकती है और होल फैमिली से एवरेज में कम भी हो सकती है। तो ये भी एक पार्ट है। इसलिए आपको हाइट के लिए यदि आप इधर उधर के ऐड देख रहे हैं, पाउडर का सोच रहे हैं, इंजेक्शन का सोच रहे हैं, तो आप इनसे बचिए। अब आते हैं कि आयुर्वेद में कुछ ऐसा कोई दवाई होती है। आप आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ देखेंगे, हाइट प्लस, ग्रोथ फास्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज तक कोई भी आयुर्वेद में ऐसी कोई जड़ी बूटी, कोई भस्म पे कोई ट्रायल्स नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, आज तक प्रूव नहीं हुआ है कि वो हाइट बढ़ा सकते हैं। वरना जापान और चीन वाले लोग सब 6-6 फुट के हो जाते हैं। इंडिया में जो भी लोग मतलब पढ़े लिखे हैं, जो दवाई अफोर्ड कर सकते हैं, वो सब 6 फुट के होते हैं। बट ऐसा नहीं है। लंबाई, चौड़ाई, रंग, रूप, हाइट, ये सब जेनेटिक होती है 90%। हाँ, 10% ये फैक्टर ज़रूर आपकी हाइट को प्रभावित करते हैं। तो आप राइट फूड लीजिए, पूरी नींद लीजिए, एक्सरसाइज करिए, टाइम से खाना खाइए, और डेली एक्सरसाइज करने से, टाइम से फूड लेने से, पूरी नींद लेने से आपकी हाइट में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और 1 से 3 सेंटीमीटर ज़रूर हो सकता है कि आपकी हाइट रिक्वायर्ड हाइट से भी ज़्यादा बढ़ जाए। बट ये प्रयास, ये डिसिप्लिन, ये फूड आपको रेगुलर लेना होगा और उसके बाद आप ये एक परिवर्तन, बदलाव ज़रूर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।